प्रिय छात्रों, ज्ञानदीप विद्यालय के YouTube चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की पहली इकाई से छठी कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है गिरिधर नांगर। इसके रचनाकार है संत मीराबाई जी। पहले हम संत मीराबाई जी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म हुआ 1516 में जोधपुर राजस्थान में और उनका मृत्यु हुआ 1546 में द्वारिका गुजरात में। उनका परिचय, संत मीराबाई जी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती। बाद में गृहत्याग करके वह मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। मीराबाई जी की भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत थे। उनके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। उनकी प्रमुख कृतियां नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज इस कविता के माध्यम से मीराबाई जी की श्री कृष्ण के प्रति अप्रतिम श्रद्धा, प्रेम का अनुभव आज हमें इस पदों के माध्यम से होने वाला है। इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। अब हम गिरधर नांगर इस कविता का पहला पद पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दे कुल की कानी, कहा करिए कोई। संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मतनियां बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब हम पहले पद का सरल अर्थ देखते हैं। गिरी को धारण करने वाले, संत मीराबाई हमें कहती है, गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, वो ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी माखन को निकाला। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। यानी संत मीराबाई माखन और दही के माध्यम से और छाछ के माध्यम से उन्होंने कृष्ण का उदाहरण दिया है, कृष्ण प्रेम का उदाहरण दिया है। माखन को उन्होंने कृष्ण प्रेम कहा है और शेष छाछ रूपी निस्सार उन्होंने जगत के लिए छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, यानी श्री कृष्ण जी को कहती है, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। पहले पद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ हम देखते हैं। सोई यानी वही, जाके यानी जिसके, कुल यानी घराना, कानी मर्यादा, ढीक पास, मथनिया यानी दही मथने का बर्तन। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार
बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिव की बाट, जोवे राखेलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। अब हम दूसरे पद का सरल अर्थ देखते हैं। हे हरि, संत मीराबाई कहते हैं, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोष और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में घिर गई हूँ और इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। यानी संत मीराबाई अपने जीवन की व्यथा श्री कृष्ण के पास व्यक्त कर रही है। वह कह रही है, हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी बाट देख रही है, आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपका नाम स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। अब हम दूसरे पद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। कुन, कुन यानी कहा। गति, गति यानी आश्रय। प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला। रावरी, रावरी यानी आपकी। चेरी, चेरी यानी दासी। नाव यानी नाम। बेर, बेर यानी बार बार। आरती यानी तीव्र लालसा। बुड़त यानी डूबता है। पेरी यानी बेड़ा। नेरी यानी पास। अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। फागुन के दिन चार, होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावच बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रति पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, चरण कवल बलिहार रे। अब हम तीसरे पद का अर्थ देखते हैं। तीसरे पद में संत मीराबाई जी कहती हैं, फागुन के 4 दिन होली खेलकर मनाओ। करताल और पखावज जैसे वाद्य के बिना केवल अनहद नाद की झनकार के साथ, बिना किसी राग रागिनी के अपने रोम रोम से श्रेष्ठ गीत गाओ। यानी किसी भी वाद्य का उपयोग न करते हुए अपने ही मन के आनंद में रंग जाओ। शील और संतोष की सीमाओं में पिचकारियों से स्नेह का रंग उड़ाओ। चारों ओर उड़ते गुलाल से पूरा आकाश लाल हो गया है, रंग ही रंग बरस रहे हैं। लोक लाज को त्याग कर घूंघट के पट खुल गए हैं। हे प्रभु गिरधर नागर, आपके चरण में कमलों पर आपकी यह दासी मीरा बलिहारी जाती है। यानी संत मीराबाई जी ने अपने तीनों पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को व्यक्त किया है। हर एक पद में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा प्रतीत की है, व्यक्त की है। हर पद में उन्होंने अलग अलग उदाहरण के साथ श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अपार प्रेम भक्ति है, उनकी जो लीला है, उनकी जो शांति है, मन की शांति है, आनंद है, वह उन्होंने हर पद में व्यक्त किया हुआ है।
अब हम तीसरे पद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। पखावज यानी विशेष प्रकार का बाजा, छत्तीसु यानी श्रेष्ठ, संतोख यानी संतोष, घट यानी हृदय, पट यानी द्वार, कवल यानी कमल, बलिहारना यानी निछावर होना, राग यानी सूर, अंबर यानी आकाश। अब हम इस कविता से प्राप्त हुआ बोध देखते हैं कि हमें इस कविता के माध्यम से क्या समझा। तो इस कविता के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि संत मीराबाई जी ने श्री कृष्ण जी को अपना श्रद्धा का रूप मानते हैं। उनके प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, उनकी आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर चित्रण उन्होंने अपने हर पद में किया है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो फिर से देखिए, कविता का पठन कीजिए, कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।